एसबीआई में सबसे ज़्यादा लोग इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि ये सरकारी कंपनी है और यहाँ पर लोगों का भरोसा सबसे ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में एसबीआई की एक ऐसी स्कीम लेकर के आए हैं जहाँ पर अगर आपके पास 10-20 हज़ार 50 हज़ार कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको आप निवेश कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, अगर आप 50 हज़ार निवेश कर देते हो तो यहाँ पर आपको 71 लाख रुपए मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए लगा करके छोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1,43,00,000 रुपए तक मिलेगा। और अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए निवेश कर देते हैं तो यहाँ पर 7 करोड़ से ज़्यादा रुपए यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में इस स्कीम के बारे में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। यहाँ पर मैंने 50 हज़ार, 1 लाख और 5 लाख लिखा है। आपके पास कितना भी पैसा, 10 हज़ार भी है, 5 हज़ार भी है, तो भी आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं और अपना बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल आपको 2 स्कीम बताने वाला हूं। आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों स्कीमों में आप निवेश कर सकते हैं। तो जो पहली स्कीम है वो यहाँ पर है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एसबीआई का मतलब ब्रांड का नाम है, स्मॉल कैप का मतलब होता है यहाँ पर जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। डायरेक्ट का मतलब होता है आप इसमें जो पैसा निवेश करें वो डायरेक्ट खुद से निवेश करेंगे, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी या मीडिएटर आपका नहीं होगा। ग्रोथ का मतलब यहाँ पर होता है कि आपका पैसा जो है री इन्वेस्ट होता रहेगा, इससे आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो रिटर्न आपके सामने इसका ग्राफ दिख रहा है, मैं अभी इसको आपको डिटेल से समझाऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखना। अब देखिए, एसबीआई की ये स्मॉल कैप स्कीम ने कितना कितना रिटर्न दिया वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इन्होंने रिटर्न दिया 1 साल में 22.9%, 3 साल में 19.5%, 5 साल में 28.2% और ऑल टाइम में यानी 10 से ज़्यादा सालों में यहाँ पर जो रिटर्न मिला है वो 25.7% है। अब आप लोग बैंक में निवेश करते हैं, एफडी में निवेश करते हैं या पोस्ट ऑफिस किसी भी स्कीम में निवेश करते हैं, वहाँ पर 6 से 7% आपको पैसा जो है ब्याज मिलता है। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा मिल रहा है। हालांकि ये जो म्यूचुअल फंड होता है थोड़ा सा रिस्की होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है, आप 5 साल से ज़्यादा के लिए निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम हो जाता है और बहुत ही अच्छे यहाँ पर आपको रिटर्न मिलते हैं। अब एसबीआई की इस स्कीम में यानी स्मॉल कैप फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो यहाँ पर है 0.68%। इसमें से देखिए 34,217 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर रखा है। तो इसकी पॉपुलैरिटी आप लोग दे सकते हैं, इतने करोड़ रुपए लोगों ने अपना यहाँ पर निवेश कर रखा है। यहाँ पर 1% का आपका एग्जिट लोड भी लगेगा अगर आप 1 ईयर के पहले यहाँ पर विड्रॉल करते हैं। अल्फ़ा की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है 2.72% है। अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है उतना बेटर होता है। अल्फ़ा का मतलब ये है कि जो इसका बेंचमार्क है उस बेंचमार्क से कितना अधिक रिटर्न इसने दिया है। तो बेंचमार्क से 2.72 जो % है रिटर्न इसने ज़्यादा दिया है। शार्प रेशियो की बात करते हैं तो इसका शार्प रेशियो 1.05। अगर शार्प रेशियो किसी स्कीम का 1 से ज़्यादा है तो वो गुड माना जाता है, तो इसका शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा है। शार्प रेशियो का मतलब यहाँ पर होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी जितना आपने रिस्क लिया है उससे रिटर्न इसने अच्छा दिया है या खराब दिया है, तो इसने रिटर्न अच्छा दिया है। अगर ये शार्प रेशियो 1 से कम होता है तो इसका मतलब वो जो फंड है रिस्क के हिसाब से रिटर्न नहीं दे रहा है। अगर हम फंड मैनेजर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फंड मैनेजर रहेंगे वो है मोहनलाल जी, जो कि सिंस मई 2024 से हैं। अब ये फंड मैनेजर क्या काम होता है, तो जो भी आप पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा इन्हीं के पास जाता है और आपके पैसे को ये अलग अलग कंपनी में निवेश करते हैं, जहाँ से रिटर्न आपका बहुत अच्छा बन जाता है। अब इस स्कीम में पैसा कहाँ कहाँ पर लगाया गया है, कहाँ कहाँ पर निवेश किया गया, तो यहाँ पर टॉप 10 होल्डिंग आप लोग देख सकते हैं। ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी में 3.08% आपका इन्वेस्ट हुआ है। डॉम्स इंडस्ट्रीज में 2.97% इन्वेस्ट हुआ है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में 2.79% इन्वेस्ट हुआ है। कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड में 2.71% है। इसी तरीके से टॉप 10 कंपनी की होल्डिंग यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा निवेश करते हो तो यहाँ पर पैसा जो है अलग अलग कंपनी में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होकर के निवेश होता है, जिससे हमारे रिस्क के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।
अगर हम लोग सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो सेक्टर वाइज निवेश है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फाइनेंशियल में जो यहाँ पर निवेश हुआ है 15.3% हुआ है। कंज्यूमर गुड्स में 12.6% हुआ है। कंस्ट्रक्शन में 10.5% है। कंज्यूमर्स में यहाँ पर 12.8% है। अदर्स में 11.3% है। सर्विसेज में यहाँ पर 18.5% है। कैपिटल गुड्स में 9.7% है और केमिकल्स में 8.9% का सेक्टर एलोकेशन किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी स्कीम के बारे में, तो वो यहाँ पर SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट फंड प्लान ग्रोथ। तो कंपनी SBI ही मैग्नम मिड कैप का मतलब है मिड साइज की जो कंपनियां इंडिया की हैं उनमें पैसा निवेश होगा। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर होता है पैसा आप खुद निवेश कर रहे हैं, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, कोई मीडिएटर आपका नहीं होगा, जिससे रिटर्न आपके ज़्यादा बन सकते हैं। और ग्रोथ का मतलब होता है यहाँ पर आपका पैसा री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसके रिटर्न कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके रिटर्न देखिए, 1 साल में इसने 19.4% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 18.6% का रिटर्न दिया है और 5 साल में इसने रिटर्न दिया 27.9% का और ऑल टाइम में इसने रिटर्न दिया 20.5% का। ठीक है, तो जो मिड कैप कैटेगरी का फंड मैंने आपको बताया, इसने 5 साल और 10 साल की कैटेगरी से हायर रिटर्न दिया है और 1 ईयर 3 ईयर में कैटेगरी से लोअर रिटर्न दिया है। और अगर स्मॉल कैप फंड की बात करते हो तो स्मॉल कैप फंड ने जो 10 ईयर में जो रिटर्न है वो कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3.5% ज़्यादा रिटर्न दिया है। 1 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर में कैटेगरी से जो है लोअर रिटर्न इसने दिया है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो वो है 0.80%। फंड साइज इसका है 22,338 करोड़, यानी इतने करोड़ रुपए लोगों का यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्ट हो रखा है। एग्जिट लोड यहाँ पर लगेगा 1%, यानी 1 साल के पहले अगर पैसा इस स्कीम से निकालते हैं तो 1% आपका अमाउंट कट होकर के आपको मिलेगा। अल्फा इसका 0.44, शार्प रेशियो इसका है 1.01। जितना ज़्यादा अल्फा उतना बेटर माना जाता है, शार्प रेशियो भी ठीक है। फंड मैनेजर यहाँ पर 2 फंड मैनेजर हैं, बी विथलानी और प्रदीप केसवान। ये दोनों फंड मैनेजर मिल करके आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो भले ही आपको फाइनेंस की कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जो फंड मैनेजर होते हैं अपने फंड के इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं। आपका पैसा कहाँ लगाना है ये सब यही लोग डिसाइड करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सके। अब देखिए, अभी दोनों स्कीम जो मैंने बताई इसमें आप लोग अपना रिसर्च करके खुद जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो रिटर्न काफ़ी अच्छे खासे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो एक एज्यूम करता हूँ कि आपको इस स्कीम में मात्र 18% का भी अगर रिटर्न मिलता है तो यहाँ पर कितने यहाँ पर आपका पैसा बन सकता है। तो यहाँ पर अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे इस स्कीम में और 20 साल आप उसको लगा करके छोड़ दिए तो 20 साल में आपका बन जाएगा 13,69,000। अगर आपने 25 साल छोड़ दिया, 25 साल नहीं निकाला पैसा, तो आपका बन जाएगा 31,33,000। और अगर इसी स्कीम में आपने 30 साल तक इन्वेस्ट कर दिया, 30 साल तक पैसा नहीं निकाला, तो बन जाएगा 71,68,000। अगर आपने शुरुआत में ही 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पर 20 साल में बन जाएगा 27 लाख, 25 साल में बन जाएगा 62 लाख और 30 साल में बन जाएगा 1.43, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। और अगर आपने यहाँ पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो 20 साल में बन जाएगा 1.36 करोड़, 25 साल में बन जाएगा 3.13 करोड़ और 30 साल में आपका पैसा बन जाएगा 7 करोड़ से ज़्यादा। तो अब आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद यहाँ पर रिसर्च कर लीजिएगा, या फिर जो भी आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र उनसे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है ताकि आपको पता चल सके इस स्कीम के बारे में। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग इन नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अंत में जाते जाते आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।